बच्चों का किचन बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्टून लेना है जो साइज में थोड़ा बड़ा हो, फिर उसे दोनों तरफ से स्टिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ तो मैंने एक तरफ से इसे स्टिक कर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे ग्लू लगा के पूरी तरह चिपका देंगे। अब हमें इसे दो पार्ट में काटना है, इसलिए हम निशान लगा रहे हैं। चारों तरफ से इस तरह हमें निशान लगाना है। अब मैं इसे काट रही हूँ, तो ये मैंने इसे कट कर दिया। इसी तरह आपको सभी साइड से इसे बराबर से काट लेना है जहाँ पे भी आपने इसे निशान लगाया है। बारिश की वजह से सूख नहीं पाया, मैं अगेन इसे स्टिक कर देती हूँ। तो अब ये स्टिक हो चुका है। अब हम इसे, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे हम लगाएंगे एक सिंक। तो प्लेटफॉर्म के साइज़ का 3 प्लेट्स ऐसी और हम लगाएंगे। तो सेम साइज का हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। हम जितनी ज़्यादा इस पे प्लेटें चिपका देंगे किचन उतना ही मजबूत बनेगा, ताकि बच्चा उस पे जब ऊपर रख के प्ले करे तो वो टूटे नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 प्लेट्स ही लगा रही हूँ, आप चाहे तो उसे 4 भी कर सकते हैं। ये तीनों बिल्कुल बराबर कटी हुई है। अब इसे चिपकाने के पहले हम जो सिंक बना रहे हैं सारी प्लेट्स में उसके निशान लगा लेंगे और कट कर देंगे। तो ये मैंने प्लेटफॉर्म पे भी निशान लगा लिया। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैं इसे कट कर रही हूँ, कुछ इस तरह ये कट हो जाएगा। उसके बाद हमें सभी में ऐसे ही कट कर लेने जहाँ पे हमने निशान लगाया। तो इतने सारे कट कर दिए मैंने। अब मैं इसे स्टिक करके और प्लेटफॉर्म पे लगा दूँगी। प्लेटफॉर्म पे भी अच्छे से ग्लू लगाएं। उसके बाद ये जो मैंने तीनों एक साथ स्टिक किया था इसको इसके ऊपर रख देंगे हम। अब बीच में एक हमें सपोर्ट देना है ताकि ये मजबूत रहे, बच्चा जब खेले तो ये झुक नहीं जाए। तो सपोर्ट देने के लिए भी आप ऐसे ही प्लेट्स 2 या 3 प्लेट्स आपस में चिपका के फिर इस तरह बॉक्स के अंदर ग्लू लगा के उसे स्टिक कर दें। तो ये स्टिक हो रहा है। अब हम इसे चारों तरफ से रैप कर देंगे गिफ्ट पेपर से। गिफ्ट पेपर कागज़ वाले होने चाहिए ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अंदर बाहर पीछे सभी तरफ से इसे हमने चिपका दिया है। अब हम प्लेटफॉर्म पे एक दूसरा गिफ्ट पेपर लगा रहे हैं दूसरे कलर का। सिंक अभी अंदर आपको छुपा हुआ दिख रहा है, बाद में हम इसे लास्ट में कट करके सेट कर लेंगे। तो चलिए हम रैक वगैरह बनाने के लिए, रैक और सपोर्ट बनाने के लिए इस तरह हमें कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े लेने होंगे और उसे हम रैप कर लेंगे पूरे गिफ्ट पेपर से। इस तरह के टुकड़े
कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं जितने आपको रैक बनाने हो। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको कितने प्लेट्स बनाने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ टॉयज़, साइज, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। तो इस तरह हमें ये प्लेट्स तैयार कर लिए, जिसकी रैक बनेगी और नीचे सपोर्ट लगाएंगे। तो जितने आपको लगाने हो आप उतने बना सकते हैं, और अगर कम जाए तो आप बाद में भी इसे काट के तुरंत रेडी कर सकते हैं। अब 2 ड्रॉर जो नीचे बने हुए हैं स्लाइडिंग का, उसको बनाने के लिए हमें रोल की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐसे 8 रोल आपको बनाने होंगे। उसके लिए हम लेंगे रिफ़िल और न्यूज़पेपर को डबल करके ले लेंगे, और उसे ऐसे रोल करते हुए, रोल थोड़ा टाइट करिएगा ताकि वो ढीला ना रहे और थोड़ा सा उसकी जो स्टिक है वो मजबूत रहे। तो इस तरह टाइट रोल करते हुए हम ग्लू से इसे लास्ट में ऐसे चिपका देंगे। तो ये रोल हो गया है तैयार। ऐसे हमें 8 रोल बनाने हैं, और उसके ऊपर फिर हम जो गिफ्ट पेपर है वो लगा देंगे। ड्रॉर्स की जो साइज़ होगी उसके हिसाब से आप साइड से उसे कट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके साइज़ और नंबर मेंशन नहीं की है। बच्चों के टॉय के हिसाब से आप साइज़ और उस कितने नंबर रैक बनाने हैं आपको, उसके हिसाब से आपको ही रेडी करने होंगे। तो चलिए आज हम लोग अब इस पे रैक लगाएंगे। तो यहाँ पे रैक लगाने के लिए ये देखिए अभी चिपका हुआ नहीं है, मैं जस्ट अभी ऐसे ही फंसा दिया है मैंने। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पर क्या क्या लगना है। तो इस तरह की 4 स्टिक लगेगी, जो ये एक है यहाँ पर, ये एक यहाँ पर है इसकी, और ये 2 मैंने इस प्लेट पे चिपका दी है, क्योंकि इस पे हमें लगाना है ये ऐसा ड्रॉज, क्योंकि ये ऐसा स्लाइडिंग वाला ड्रॉज लगाना है। तो उसको फंसाने के लिए मैंने ये दोनों लगाए ताकि ये इसके बीच में ऐसा लग सके। तो ये हम लगाएंगे सबसे नीचे, और ये जो 2 स्टिक है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 स्टिक ऐसे चिपक जाएगी पास में, और ये 2 स्टिक ऊपर, और इसके बीच में ये हम स्लाइडिंग लगा देंगे इन दोनों के बीच में। तो चलिए चिपका के देख लेते हैं कि इसे कैसे लगाना है। और जब भी कोई प्लेट लगाएंगे ऐसी, तो उस पर सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, थोड़े दिन बाद ये सब झुक जाएगा और टूट जाएगा। तो जितने भी हमें प्लेट लगाना है इस पर हम सपोर्ट भी देंगे। तो चलिए साथ साथ बनाते चलते हैं, आप देखते चलिए। मैं इसे स्टिक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही रैक बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने इन सब की साइज़ मेंशन नहीं की है, क्योंकि जिस भी साइज़ का आपका कार्डबोर्ड होगा आप उसके हिसाब से वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसा लिया है साइड में यहाँ पे चिपकाने के लिए, ऐसा 2 बनाया है मैंने। तो सबसे पहले हम इसे चिपका लेते हैं। तो इस पर हम लगा लेते हैं ग्लू, और पीछे पे तो ये हमने इस पर चिपका दिया जस्ट फॉर सपोर्ट, क्योंकि हम ऐसे बिना इसके लगाएंगे तो वो झुक के गिर जाएगा। इसके ऊपर वो रखा जाएगा सीधे से। तो ये हमने एक यहाँ पे लगा दिया है, और इसी के जैसा एक और लगाएंगे। जब आप ये लगाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर रखना है, तो ये इसके इन दोनों के अंदर ही आए। इसको बहुत बड़ा मत काटिएगा, ताकि ये जब हम ऐसे फंसाएं तो ये इसके अंदर पे आए, मतलब ये जो स्टिक है इसके इधर से आए, इतना ही चौड़ा काटिएगा। अब बीच में भी एक सपोर्ट के लिए हम अगेन एक और लगा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत काफ़ी चौड़ा है, ताकि वो टूटे ना। तो यहाँ पे ग्लू लगाया और नीचे पे, और इसे हमने ऐसे स्टिक कर दिया। तो अब हम इस प्लेट को लगाएंगे और सेट कर देंगे। हमने ग्लू लगा लिया है उस पर, और जस्ट इसके ऊपर रखना है। आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आना सीजर लिया। अब मैं इसे लगा रही थी, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मैं इसे काट दूँगी ताकि वो उस साइज़ में आ जाए और मैं उसे ईजी लगा पाऊँ। तो ये मैंने इसकी हाइट थोड़ा सा कम कर दिया है। अब मैं इस पर ग्लू लगा के इसे अगेन
ये थोड़ा छोटा हो गया है तो ये आराम से लग पाएगा। तो ये लग चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टिक लेना है और उस स्टिक को यहाँ पर फिक्स करना है। और फिर हम इसके बाद इसको लगाएंगे। जब आप इसको काटिएगा तो इसमें एक बड़ा साइज़ और एक छोटा रहेगा, मतलब ये लगेगा बड़ा पीछे और ये आगे छोटा, कुछ इस टाइप से, बड़ा पीछे छोटा आगे। फिर इसे हम लगा देंगे ये अंदर डालते हुए ऐसे कुछ। इसे हम थोड़ी देर सूखने देते हैं पहले। तो चलिए ड्रॉस का हम बाद में लगाएंगे क्योंकि ये गीला है तो इस पर कहीं ये चिपक ना जाए। इसे हम थोड़ी सूखने देते हैं और ऊपर का हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे लगाना है इस पर ग्लू और बस चिपका देना है कुछ इस तरह। ये बिल्कुल सही है। अब तो हमें इस पे कोई ग्लू नहीं लगाना है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए कुछ इस तरह। तो बस हमें स्टिक चिपकानी है। स्टिक भी ऐसे चिपकाइएगा कि उसमें गम इनमें ना लगे। तो बस एक लाइन इस पे खींच देते हैं और स्टिक को लगा देते हैं। तो ये अब लग चुका है कुछ इस तरह। ये भी मैंने एज इट इज़ रैक लगा लिया है। अब हम लगाएंगे इस पर प्लेट्स रखने का एक ये है मोबाइल का जो कवर का होता है सबसे ऊपर का वो पोर्शन है। तो मैंने इसको कुछ इस तरह कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको ही लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको ग्लू लगा के स्टिक कर देना है। इस तरह इस पर एक जगह और छोड़नी है साइड पे सपोर्ट के लिए। तो हम इस तरह का एक लगाएंगे ये सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एक और प्लेट जमानी होगी इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये। तो ये कुछ इस तरह लगाएंगे। इसके बाद ये अगेन एक और लगाएंगे इसके बगल में। ऐसा इसके बाद हम ये लगाएंगे। अब इसको ये लगा दिया। हम एक और प्लेट लगाएंगे।
अब हम देखेंगे कि इस पर हमें सिंक कैसे लगाना है। इस पर लगा हुआ है कागज़ और उसे हमें निकाल के सिंक फिट करना है। साथ ही साथ हम नल फिट करेंगे। नल मैंने यहाँ पे एक हुक ले लिया है, प्लास्टिक हुक, और उस पर यहाँ से होल करके और ये ऐसे होल पे इन दोनों को फंसा दिया है। तो अब मैं इसे बस इसे स्टिक कर दूँगी गम की सहायता से। पे लगाएंगे सिंक, तो उसके लिए हम एक लेंगे सिल्वर पेपर और सिल्वर पेपर को सिंक के चारों तरफ लगा दें ताकि उसका जो कलर है वो सिल्वर दिखने लगे। तो ये सारा लगाते हुए हम इसे कुछ इस तरह फिट कर देंगे। फिट हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे। फिट करेंगे जो हमने बनाया था एक हुक से और कार्डबोर्ड लगाया था। बस इस पे चारों तरफ आपको गम अच्छे से लगा देना है और इस तरह फिर इसके ऊपर स्टिक कर देना है। तो ये किचन रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे जमा के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।